चेहरे सज गए, दिल मिल गए, सब गले मिल गए, मोहब्बतों का पैगाम फैल गया, सबको मुबारक हो ईद की खुशियाँ। सवैयों जैसी मीठी, मिठाई जैसी शीरी ईद सबको मुबारक। नमाज ईद के बाद मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है। घरों में शीरखुरमे, सेवैयों और मिठाइयों से तवाज़ो की जा रही है। बच्चों का ईदी मिशन भी जोरों पर है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनी गाला में अपनी रिहाइशगाह में कायम मस्जिद में नमाज ईद अदा की। जुड़वा शहरों का नमाज ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, अरकान पार्लियामेंट, सुफरा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद उल फितर अदा की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नमाज ईद अपनी रिहाइशगाह में कायम मस्जिद में अदा की। बनी गाला सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और सिक्योरिटी स्टाफ ने भी वज़ीर आज़म के साथ नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद वज़ीर आज़म ने लोगों से ईद भी मिली। कराची में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा बाग़े जिना में हुआ। मुल्क भर में अमन और अमान के क़याम और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं की गई। तफसीलात जानते हैं ज़िशान शाह से। शहर में नमाज ईद उल फितर का मरकजी इज्तिमा जिना पोलो ग्राउंड कराची में हुआ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, मेयर कराची वसीम अख्तर, रुकन असम्बली ख्वाजा इजहार, MQM रहनुमा आमिर खान समेत मुख्तलिफ सियासी और सरकारी शख्सियात ने पोलो ग्राउंड में ईद की नमाज अदा की। नमाज ईद के मौके पर शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी तंजीम के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मकामात पर नमाज अदा की। जिना पोलो ग्राउंड, नश्तर पार्क, नाजमाबाद ईदगाह, गुरुबंदर रोड, खुरासा इमाम बारगाह, PIB कॉलोनी, पुरानी सब्जी मंडी और खारादर समेत शहर भर में मजमूई तौर पर 1367 मकामात पर फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। कैमरामैन जावेद उमरानी, ज़ीशान इकबाल, मोहम्मद साजिद, तलहा खान के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़ कराची। और मुल्क भर की तरह कोयटा में भी जामे मस्जिद, ईदगाहों और इसके समेत कई मकामात पर नमाज ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात हुए। गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासिन जई, वज़ीर आला जाम कमाल खान और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद वज़ीर आला ने पुलिस लाइन्स में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। लाहौर में नमाज ईद के इज्तिमात में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और वतन अजीज के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इसकी तफसीलात हमें बताएंगे ज़िशान बख्श। शहर में नमाज ईद उल फितर के 4533 इज्तिमात हुए। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ, जहां गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने नमाज अदा की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में नमाज ईद अदा की और यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। उस्मान बुज़दार बाद अज़ां SOS विलेज और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो गए और जेर कफालत बच्चियों में ईद के तोहफ़े तकसीम किए। ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात में मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कैमरामैन AR अदनान और अशरफ ननकानवी के साथ ज़िशान बख्श, जियो न्यूज़ लाहौर। पाक फौज की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दी गई है। ISPR की जानिब से जारी होने वाले पैगाम में कहा गया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन, तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की दुआओं के साथ ईद मुबारक। पाकिस्तान के खारजा सेक्रेटरी सुहेल महमूद नई दिल्ली में मौजूद हैं, जहां उन्होंने ईद उल फितर जामे मस्जिद दिल्ली में अदा की। सेक्रेटरी खारजा अपनी फैमिली से मिलने गुज़श्ता रात नई दिल्ली पहुंचे। बेटे की तालीम के सिलसिले में सुहेल महमूद के अहले खाना अब तक दिल्ली में हैं। मजीद बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी खालिद महमूद खालिद से। खालिद साहब, इसके मुतालिक क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास? जी, पाकिस्तान के खारजा सेक्रेटरी सुहेल महमूद है, जो कि भारत में कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी थे। आज वो इस वक्त नई दिल्ली में मौजूद है, जहां पे उन्होंने जामे मस्जिद नई दिल्ली जो है वहां पे अपनी नमाज ईद अदा की है।
सेक्रेटरी खारजा जो है पाकिस्तान के, वो कल रात नई दिल्ली पहुंचे थे, जहां उनकी फैमिली जो है अभी तक वहां पे मौजूद है, क्योंकि उनके जो साहबजादे हैं वो वहीं पे तालीम हासिल कर रहे हैं और वो उनको अभी तक उस तालीम की वजह से उनकी फैमिली उधर ही है। और आज शाम उनका ये कहना है कि हाई कमीशन उनके एजाज में एक शहीद जो है वो देगा, जबकि कल जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक जो पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनका भारत में दफ्तर खारजा के हुक्काम के साथ अहम मुज़ाकरात होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हमें अपडेट करने के लिए। खबर दें आपको, मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए पाक फौज का बड़ा फैसला। पाक फौज का दिफाई अखराजात मौखर करने और फौज के राशन, सफरी अखराजात और इंतजामी अखराजात में कमी का ऐलान किया गया है। और चैलेंजेस के बावजूद फैसला सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की एक नादिर मिसाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाक फौज ने रज़ाकाराना तौर पर दिफाई बजट में इजाफा न लेने का फैसला किया है। ये फैसला हकीकी कौमी इदारे की हुब्बुल वतनी का अक्कास और अहसन इक़दाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि वो पाक फौज के आइंदा माली साल के बजट में अपने दिफाई अखराजात में कटौती को सराहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाक फौज ने दिफाई अखराजात में कटौती हमारे मुल्क की नाजुक माली सूरत हाल की वजह से की। वो पाक फौज के इस बेमिसाल रज़ाकाराना इक़दाम को सराहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फौज ने कई सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद दिफाई अखराजात में कटौती की। ये फैसला हकीकी कौमी इदारे की हुब्बुल वतनी की अक्कासी और अहसन इक़दाम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत इस रकम को ज़मशुदा कबायली इलाकों और बलूचिस्तान की तरक्की पर खर्च करेगी। ज़राए का कहना है कि पाक फौज ने राशन, सफरी अलाउंस और इंतज़ामी अखराजात में कमी का फैसला भी किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान के बाद पाक फौज के तर्जुमान का बयान भी आ गया है। DGISPR मेजर जनरल आसिम गफूर ने कहा है कि दिफाई बजट में एक साल की रज़ाकाराना कटौती के असरात दिफा और सिक्योरिटी पर नहीं पड़ेंगे। DGISPR ने कहा कि हर किस्म के खतरे का मौसर जवाब देने की सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। मुसल्लह अफवाज की तीनों सर्विसेज बजट कटौती के असरात मुनासिब तरीके से अंदरूनी तौर पर मैनेज करेंगी। कबायली अजला और बलूचिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालना बहुत अहम था। मुआवने ख़ुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान का दिफाई बजट में इजाफा न लेना मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा और गैर मामूली फैसला है। मुआवने ख़ुसूसी इतलात ने यह भी कहा कि ये अफवाज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म की ईमानदारी और जज्बे पर एतमाद है। इंशाअल्लाह मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में देरीना रंजिश पर एक ही खानदान के दो गिरोहों ने फायरिंग करके एक दूसरे के 10 अफराद को कत्ल और 9 को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक बस्ती जाफरा में काला जाफर ग्रोह के अफराद नमाज ईद की अदायगी के बाद वापस घर जा रहे थे कि गुलाम नाजुक ग्रुप के अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में काला जाफर समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में से 7 अफराद का ताल्लुक काला ग्रुप से, जबकि 3 अफराद का ताल्लुक गुलाम नाजुक ग्रुप से है। सानिहा साहिवाल के मुतासिरा बच्चों की अपने वालिदैन के बगैर पहली ईद है। तीनों बच्चे वालिदैन को याद करके आबदीदा हैं। मासूम बच्चों की आंखों के सामने उनके वालिदैन को मौत की नींद सुला दिया गया था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा इस वक्त उन बच्चों के साथ मौजूद हैं। जी, मैं इस वक्त उस घर में मौजूद हूँ उन बच्चों के साथ जिन बच्चों ने गुज़श्ता साल अपने वालिदैन के साथ ईद जो थी वो मनाई, लेकिन इस वक्त ये पहली उनकी ईद है कि उनके वालिदैन जो हैं उनके साथ नहीं है। मैं इस वक्त जिक्र कर रही हूँ सानिया साहिवाल के, ये जिसमें बच्चों ने अपने सामने अपने वालिदैन को मौत के मुंह में जाते हुए देखा। इस वक्त वो बच्चे मेरे साथ हैं ईद पर। उनकी ईद क्या है, वो अपनी ईद पर कितना वालिदैन को याद कर रहे हैं और ईद के कपड़े उन्होंने ख़रीदे नहीं ख़रीदे, क्या किया और अपने वालिदैन की यादों के बारे में वो क्या जिक्र करते हैं, इन्हीं बच्चों से हम जानते हैं। अम्मी अब्बू को कितना याद कर रहे हो, मुझे ये बताओ। बहुत। इस नन्हे मासूम के आंख से बहते हुए ये आंसू जो हैं, ये उन शख्स से सवाल कर रहे हैं जिन्होंने इसके वालिदैन को इनके सामने गोली मारी और आज ये बच्चे अपने माँ बाप को देखने के लिए तरसे हुए हैं। इनकी खामोशी और इनकी आंख से बहते हुए आंसू ये इस बात का सबूत दे रहे हैं कि इनके पास वो अल्फाज नहीं है कि जिससे वो ये बयान कर सकें कि आज उनकी ईद कैसी ईद है।
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध भर में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कराची में शहरियों के समंदर और हब कैनाल में नहाने पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि सिंध में मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग पर भी एक माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। मीठी ईद के रंग चार सू बिखरे हैं। गुजरावाला में रुस्तम पाकिस्तान इनाम पहलवान अपने दोस्त पहलवानों के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं। चमन बाबे दोस्ती पर पाक अफगान सरहदी फोर्सेस के दरमियान मिठाई और तहाइफ का तबादला हुआ, जबकि बन्नू में बच्चा पार्टी ईद मनाने पार्कों का रुख कर रही है। आज गुजरावाला के पहलवान भी सज धज कर अपनी ईद की खुशियां मना रहे हैं। मैं इस वक्त रुस्तम पाकिस्तान इनाम पहलवान के घर पर मौजूद हूं। इनाम पहलवान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा इनाम भट्ट साहब, बताइएगा खाना पीना ही होगा ईद पे सिर्फ, या और भी कोई प्लान है? जी बिल्कुल, आज ईद है तो तमाम पहलवान अखाड़े के हमारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक दावत का अहतमाम है और ईद की खुशियाँ हो और पहलवान मिलजुल कर खाना ना खाएं तो ये किस तरह हो सकता है। और आज हम इसके बाद हम अपने अखाड़े में जाएंगे जहाँ पर हमने बाकी अखाड़ों के पहलवानों को, उस्तादों को दावत दी हुई है। जी चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में ईद उल फितर इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाक अफगान सरहद बाबे दोस्ती पर अफगान फोर्सेज और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान मिठाइयों के तहफ़ का तबादला हुआ है। चमन शहर में पहली मरतबा दफ़ा 144 नाफिज करके जो खिलौनामा असलिया है उस पर पाबंदी आयद कर दिया गया, क्योंकि अब ईद के तीनों दिन मुकम्मल सिक्योरिटी रहेगा। शहर के तमाम अहम जो रास्ते हैं, खासकर कोटे चमन शाहरा पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी बन्नू में ईद के रोज लोगों की बड़ी तादाद बच्चों के साथ पार्कों का रुख करती है। इस वक्त मंडान पार्क में मैं मौजूद हूँ। लोगों और बच्चों से कचा कच ये पार्क भरा हुआ है। पार्क में चेयर लिफ्ट, गर्मी के सताए हुए बच्चे नहा रहे हैं। हर किस्म के झूले मौजूद हैं, जबकि मौत का कुआं, सर्कस, तमाशे दिखाने वाले मदारी भी मौजूद हैं। गर्मी ज़्यादा होने के बावजूद बच्चों और बड़ों का जोश और खरोश दीदनी है। जगह जगह खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए हैं, तमाम ज़्यादा रश मशरूबात के स्टॉलों पर देखा जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।